हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आइए जानते हैं 16 अप्रैल 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। लेकिन शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जिसमें मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। आपको बताना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। हॉर्नबिल महोत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। बेसिकली क्वेश्चन के ऑप्शन आपके ये हैं मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वेश्चन का आंसर आता होगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है ना। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपको करना क्या है, कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, शुरुआत करेंगे हमारे करंट अफेयर्स के साथ। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहें सेशन में। ठीक है, असमिया नव वर्ष 2022, जिसको और क्या कहा जाता है, रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव, ये मनाया गया है। ठीक है, मनाया जा रहा है, जानते हैं इसके बारे में। असमिया नव वर्ष यानी कि असमीज न्यू ईयर 2022, बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू असम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पड़ता है, जो फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष बोहाग बिहू 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। असमिया में रोंगाली का अर्थ आनंद है और त्यौहार वास्तव में परिवार और समुदाय के साथ आनंद बांटने और आनंद लेने का समय है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। MOHUA द्वारा शुरू की गई स्वनिधि से समृद्धि योजना। ठीक है, क्या है ये योजना, जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कई केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आवास और शहरी मामले के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA के सचिव श्री मनोज जोशी ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, किस किसको मिला है जानते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड अनाउंस्ड अवार्ड फॉर मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स। न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट एंड वाइट फर्न्स न्यूजीलैंड वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम कैप्टन सोफी डेवेन were named T20 International Player of the Year at this recently announced New Zealand Cricket Awards 2022। ठीक है, ट्रेंट बोल्ट को मिला है, और दूसरा किसको, दूसरा मिला है, एक सेकेंड, सोफी डिवाइन। ठीक है, ये है सोफी डिवाइन और ये है ट्रेंट बोल्ट, जो कि दोनों ही न्यूजीलैंड टीम से बिलोंग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। PM मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। ओके, जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रतिष्ठित 3 मूर्ति परिसर में स्थित संग्रहालय का उद्घाटन आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर शुरू किया गया 75 सप्ताह का उत्सव है, इसके हिस्से के रूप में किया गया है। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, इस बार आपको पता होगा, तो उसी के तहत ये इसकी भी शुरुआत की गई है। किसकी, प्रधानमंत्री संग्रहालय की। संग्रहालय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और वो जान पाएंगे कि सभी प्रधानमंत्रियों ने किस तरह कठिनाइयों का सामना किया और एक नए भारत की नींव रखने के लिए उन्होंने कैसे उन कठिनाइयों को पार किया। ओके, तो इस तरह का ये इसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करेगी उत्तराखंड सरकार। हिम प्रहरी, याद रखिएगा, हिम प्रहरी किस स्टेट से बिलोंग कर रही है ये योजना, उत्तराखंड से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश मत मार्क कर देना हिम प्रहरी देख के। ओके, चलिए, उत्तराखंड सरकार हिम प्रहरी योजना को लागू करने के लिए तैयार है। यह योजना खासतौर पर पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांग रही है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने ऑर्लियंस मास्टर 2022 का रजत पदक जीता है। ओके, देखिए इंडियन शटलर मिथुन Manjunath has won silver medal in men's single at the badminton tournament Orleans Master 2022. The tournament was held in Orleans, France from 29 March to 3rd of April 2022. Playing in his maiden BWF final, 79th ranked Indian shuttler Mithun Manjunath lost 11-21, 19-21 to world number 32 Frenchman Thomas Junior Popov. The match was played at the Palace Des Sport Arena. Women's double pair of Ashwini Bhatt and Shikha Gautam has won the bronze medal in women's double in the tournament. Okay, चलिए नेक्स्ट क्या है। हथियार प्रणाली के रख रखाव के संबंध में भारतीय वायुसेना का IIT मद्रास के साथ समझौता हुआ है। जानते हैं इसके बारे में। देखिए भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों के रखरखाव हेतु स्वदेशी तकनीकी खोजने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास के बीच संयुक्त साझेदारी का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी लाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा कौन? भारत। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप जानते हैं इसके बारे में। भारतवर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है और 2023 में ही जो मेन वर्ल्ड कप होता है वो भी भारत में ही होगा। ठीक है, क्रिकेट का। इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव दी चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में 16 देशों की 22 टीमें शामिल होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। 15 अप्रैल को क्या मनाया गया साहब? 15 अप्रैल को मनाया गया विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे 2022। ओके, चलिए जानते हैं इसके बारे में। प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व कला दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में सभी लोगों के लिए रचनात्मकता, नवाचार और सांस्कृतिक विविधता को पोषित करने वाली कला के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जा रहा है। इस दिन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट द्वारा घोषित किया गया था। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट यूनेस्को के साथ आधिकारिक साझेदारी में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, ओके, चलिए लास्ट क्या है। लास्ट है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया। क्या है न्यूज़? भारत के उपराष्ट्रपति जो कि आपको पता होगा वेंकैया नायडू हैं। इन्होंने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट संस्थागत श्रेणी को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। यह सम्मान 13 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में संपन्न हुए एक समारोह के दौरान दिए गए। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। मैंने आपसे पूछा था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल या हॉर्नबिल महोत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, चलिए तो ये था आज का हमारा वीडियो करंट अफेयर्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो को लाइक, साथ ही साथ शेयर करना है और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल हम फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।